note the empty stage. बजा दे भाई। चील चील चिल्ला के खबरें सुनाए, राजा जी के आंगन में भिखारी गाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चील चील चिल्ला के खबरें सुनाए, राजा जी के आंगन में भिखारी गाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। खोल दो मेलों के सारे द्वार, महाराज के घर आया है एक राजकुमार। बधाई हो, बधाई हो। सभा प्रारंभ महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? फिर से तुम्हारी स्नैप की स्ट्रीक टूट गई क्या? नहीं महाराज, आपने चाइना से जो राजकुमार के लिए खिलौने लाए थे वो दासी की बेटी ने चुरा लिए। उसे पेश किया जाए। हाँ जी महाराज। इस गुस्ताख की कीमत, इसे मृत्यु दे दीजिए महाराज। मंत्री, क्या कहना है तुम्हारा? महाराज, है तो ये छोटा बालक नादान, इसे कहा सही गलत का ज्ञान, सुधरने का इसे एक अवसर तो मिलना चाहिए। मंत्री, तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, मेरा कहना है इसे बात सुधार कर भेज देना चाहिए। बैठो बैठो। तो अपनी बुद्धि लगा के, बहुत सोच विचार करके हमने यह निर्णय लिया है कि इस बालक को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस कारण हम एक 5000 केंद्र का निर्माण करेंगे। बच्चों की जेब में भैया आपका स्वागत है। कैसी है लगाए जो तू समझावत है। इनकी छोटी सी टोपी का लगावत है। नन्हे मुन्ने मारे पर तो आई आफत है। अरे भैया, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा कि मुझे बहुत भूख लगी है। मिल जाएगा, पर पहले पैर दबा दे। अरे जरूर भैया। अरे यार, एक और आगे लग ले। चल निकल जाए यहाँ से। भैया, आपके पास कुछ खाने के लिए क्या? बहुत भूख लगी है। अरे तू ये माल फूक के तो देख, ना भूख लगेगी और ना ही प्यास। अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। ए भगवान जी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। ये ले, रोटी खा, सूखी है पर यही है जो है। सब आरी मिलेगी काटने के लिए। हे भगवान, ये जेल सुधार केंद्र बता रही है, बाल बिगाड़ केंद्र जरूर है। जेल की हकीकतें को राज बता रहे हैं। जब पूरी तरह से सूखी रोटी खा रहे हैं। उनके सपनों में ना कुछ जान बता रहे हैं। नन्हे मुन्ने बातों पर तो आई आफत है। ऐसे ही हर साल न जाने कितने बच्चे जुवेनाइल जेल में भेजे तो जाते हैं इस गुंजाइश से कि उनका सुधार होगा, लेकिन वहाँ उन्हें बस शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम किन्हीं समस्याओं को दर्शाने हम पेश करते हैं अपना स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक उमर 18। चल भाई ये सब नगरी हो जैसे कोई को फिर कोई गाँव से रोजा हो शहरी अब दीवाने भी है फिर। बदल बदल ये संसार के रागे सतारे जोते बंधुआ का कप्तान किया चिंता। के बंदे इनकलाब की आग लगाने आए हैं। अंधकार की तोड़ में ये तुम्हें जगाने आए हैं। जगाने भैया। ये तो सुसाइड है। क्या मतलब दोपहर की नींद ले रहा हो? अरे हट पूर्वक, वो सांस नहीं ले रहा, ये तो पक्का सुसाइड है। चुप! राजा बाबू, जेल में एक बच्चे की लाश मिली है। जेल में लाश? तो बड़ी गंभीर समस्या है। कैबिनेट मीटिंग बुलाओ। चलो मंत्री हाजिर हो। हाजिर है। मिनिस्टर पेट पुजारी, मिनिस्टर पागल कमाल, मिनिस्टर हवालात, मिनिस्टर बीमानी लामा। आज की इस मीटिंग का मुद्दा है कि जो बच्चे की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? अरे इसीलिए महाराज अटेंशन। और जो भी उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार होगा उसे राजा बाबू इनाम देंगे। क्यों नहीं? इनाम में उसे नोट छापने की मशीन मिलेगी। राजा बाबू दे दे नोट छापने की मशीन, सभी बता दूंगी। ओ पाजी, मैं बताता हूँ, ये मुंडा मेरी वजह से मरा है। मैं सांस निकालने के लिए पूरे 10 लाख रुपए। मैं सोचा इनका की करा
तो उसकी लस्सी बिरयानी और बच्चों को दिया टॉप क्वालिटी का खाना। जैसे बालों की रोटी पर थोड़ा साग, सड़ी हुई सब्जी और कटर दी दाल। ये खा के कौन ही जिंदा रहेगा जी। खान तो फुस्से भैया, खान तो फुस्से भैया, बच्चे देते गालियां सुन लो इनकी बातें, हंसे खाने में व्यापारी सुन लो इनकी बातें, ये सिस्टम कैसा अत्याचारी। हम बताते हैं ना बच्चे की मौत क्यों हुई थी। जो गईदे घर खाने होते हैं ना, हमने उसकी साफ सफाई कभी करा ही नहीं और फैल गई बीमारी। और हमने जो डॉक्टर भेजा था ना, वह यूट्यूब वीडियो देख के ऑपरेशन करा लेता था। अब तो इसके बाद सारा पैसा तो हमरा हुआ ना। डॉक्टर बाबू मिले ना इनको, डॉक्टर बाबू मिले ना इनको, मिली ना साफ सफाई सुन लो इनकी बातें, अरे को फैली है बीमारी सुन लो इनकी बातें, ये सिस्टम कैसा अत्याचारी। कुछ भी साफ सफाई नहीं करने से किसी की मौत थोड़ी होती है क्या, होती है क्या? नहीं होती ना। उसके पक्का आत्महत्या करिए। अभी आज का मेरे पास 2 दिन पहले कह रहा था कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ तो है। क्या ही फर्क पड़ता है? साइकेट्रिस्ट ने उसे बोला ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। रोज सुबह उठ के लंबी सांस ले, उसके बाद ही नहीं मारी, मर गया। अबे हट बुड़बा राजा बाबू, ये सब ना झूठ है, झूठ। मैं बताता हूँ बच्चे की मौत हुई कैसे। अब वो ठहरा 17 साल का बच्चा, कायदे से 229 बाल सुधार केंद्र में, पर वहाँ तो जगह थी ही नहीं। बहुत जगह थी, अरे नहीं जगह थी, बहुत जगह थी, अरे नहीं जगह थी, बहुत जगह थी। चुप। तो मैंने डाल दिया उसे तिहाड़ जेल में। हाँ भाई, तिहाड़ जेल। वहाँ के कैदियों ने उसे पीट के मार डाला। राजा बाबू, इसकी बात में तो दम है। मुझे तो लगता है यही गुनहगार है। अब तो मुझे मिलेगी नोट छापने की मशीन। हाँ, मिल गया असली गुनहगार। इसको पकड़ो और उसी जेल में डाल दो जिसमें उस बच्चे की मौत हुई थी। हाँ। राजा बाबू ना तो अपराधी ना, क्या ही फर्क पड़ता है, हाथ पैर भी तोड़ दिया है, बॉडी को निचोड़ दिया है, बड़े बड़े अपराधियों सुन लो इनकी बातें, ये फैसला करने की तैयारी सुन लो इनकी बातें, ये सब कैसा अत्याचारी। मुकदमा नंबर 420, धनीराम वर्सेस मुकेश कड़ीपत्ता। अक्यूज पर 20,000 रुपए चोरी करने का इल्जाम है। प्लीज गो अहेड विद द प्रोसीडिंग। योर ऑनर, अक्यूज पर पूरे 20,000 रुपए चोरी करने का इल्जाम है और इस बात की गवाही उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी देती है। इसीलिए मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुजरिम को आईपीसी की धारा 380 के तहत पूरे 10 साल की सजा सुनाई जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं मानता हूँ उसे सजा की थी, पर उसकी उम्र महज 16 साल थी। इसका मतलब उसको सजा आईपीसी के तहत नहीं, JJA यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मिलनी चाहिए। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। सारे सबूतों, गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुकेश कड़ीपत्ता को 2 साल सुधार गृह जाने का आदेश देती है, ताकि वो 20,000 रुपए चुराने की जगह 20,000 रुपए कमाने की काबिलियत रखे। जैसा कि आपने देखा, बच्चों और बड़ों के लिए कानून के हैं 2 प्रकार। घड़ी में बज रहे शाम के 4:30, यूथों का वफादार मैं राजा रवीश कुमार। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा में जुड़ा है हमारे साथ बाल मनोवैज्ञानिक मिस्टर बाल बिहार और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हाथीराम चौधरी। तो चौधरी जी, जो बच्चे को सजा मिली, क्या उसे मिली जी? अरे यो बिल्कुल सही कहानी रवीश जी। गुनाह तो गुनाह होया करे, ये छोटा करे चाहे बड़ा करे, सजा तो सबने बराबर ही मिलनी चाहिए। गुनाह की सजा उम्र देखकर होती है पांडे जी। सुधार गृह जाके उसे सामान में वापस लाया जा सकता है। बालक को नहीं हो, क्रिमिनल से क्रिमिनल। यो जुवेनाइल जेल जाके कोई को नहीं सुधरा करे। वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। सही कहा, वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों की समझ और बड़ों की समझ में फर्क है। जिसके पास अपना नेता चुनने की समझ और अधिकार नहीं, क्या वो सही करने की समझ सकता होगा? तो क्या करे फिर? इनसे खुली छुट्टी दे देंगे, फिर तो ये और बड़े क्राइम करने लग जाएंगे। किसी का रेप कर देंगे, मर्डर कर देंगे, डकैती कर देंगे। और सजा में क्या मिलेगा? बस 3 साल की छुट्टी मनाओ और घर वापस आ जाओ। ये आपकी गलतफहमी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग पहले क्राइम की जांच होगी,
और अगर क्राइटेरिया हो दोनों उसे एडल्ट की तरह ट्रीट करती है और ऐसा हुआ है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक मामला सामने आता है जहां यवतमाल के 17 साल के आरोपी को अडल्ट की तरह ट्रीट किया गया था क्योंकि उसे एक लड़की के साथ शारीरिक शोषण जैसा घृणा अपराध किया था। उसको अडल्ट की तरह ट्रीट करके उन्हें ये उदाहरण दिया कि जुवेनाइल लॉ अपराधियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि जिनमें सुधरने की गुंजाइश हो उनको एक दूसरा मौका देने के लिए है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब जिनको सुधारने के लिए कानून बनाए गए थे उनको सुधारने की जगह उन्हीं को यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, जबरन मजदूरी और मानव तस्करी जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। जयपुर के बाल सुधार केंद्र में जुवेनाइल्स को जबरन बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया गया। कई लोगों ने यह भी बयान दिया कि उनको दिन रात ईंट भट्टों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। रांची से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर जेल में बंद जुवेनाइल्स को आपराधिक गिरोह को बेच दिया गया और उन्हें मुंबई और दिल्ली में मजदूरी करने और भीख मांगने के लिए भेज दिया गया। 2016 से 2021 के बीच लगभग 10,000 बच्चों को अवैध तरीके से बाल सुधार केंद्र में ना बेचकर जेलों में भर्ती किया गया था। दिल्ली, मेरठ और आगरा के जुवेनाइल सेंटर्स में NCPCR द्वारा की गई जांच में ये पाया गया कि वहां के हालात बद से भी बदतर है और जीवन यापन के लिए लगने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी वहां पर कमी पाई गई। 2013 से 2022 के बीच नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों में 30% की कटौती पाई गई परंतु उनके खिलाफ किए गए अपराधों में 80% की बढ़ोतरी पाई गई थी। के लिए कभी ऐसा जुर्माना देना पड़ेगा नहीं सोचा। सस्ते अपराधी का डब्बा लगा जैसे किसी ने इंसान समझ नहीं छोड़ दिया। उस कैद कोठरी में जब मैं भूख से रोटी मांगता था तो वहां पे हैवानियत की हंसी देते थे। कोई हाथ पकड़ता था, कोई पैर पकड़ता था और जब मुझे घसीटते हुए वहां उस ठंडे बेड पर ले जा रहे थे ना तो अपने बचाव में बस छटपटा ही पाए। अरे मेरे शरीर पर पड़े ये निशान चीख चीख कर आज भी यही पूछते हैं कि क्या मैं एक इंसान भी नहीं, अपराधी हूं मैं एक इंसान नहीं क्या? क्योंकि यहाँ पे सुधार का पता नहीं, मेरी आत्मा जरूर मारेगी। यही मरी थी मेरी आत्मा, यही मरी थी मेरी आत्मा। इस जहां की सोबतों में उड़ रहा था एक परिंदा, आदमी की परिंदा, रूह उसकी दफन करके जिस्म नोचा वैशियों ने, जाहिदों के इस जहां में कैसे अब रह पाए जिंदा। थक गया हूं मैं, थक गया हूं मैं, भूख से नहीं, बाहर से नहीं, उन हाथों से नहीं जिन्होंने मेरी चमड़ी को नोच खाया है। मैं अपने अंदर से थक गया हूं। एक दिन सोचा मैं अपनी मां को सब बता दूंगा, पर जब उनकी चिट्ठी वापस आई तब पता चला उनको गुजरे 1 साल हो गया था, पूरा 1 साल हो गया था। मैं रोया, मैं चिल्लाया कि कोई तो होगा मेरी पुकार सुनने वाला उस काल कोठरी में, पर वो 4 दीवारी के अंदर मानो नए सवेरे का सपना छीन लिया जाता है।
एक और रात, मेरा बहुत मियाँ हो जाऊंगा मैं बस अब। कैद खानों में यहाँ कोई सदा आती नहीं, मौत भी आती नहीं और आस भी जाती नहीं। कुछ न कर पाया था वो खुद में ही बस घुटता रहा, जिंदगी की जंग में कोई रहा साथी नहीं। चार दीवारी में तुम्हारे जान की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। तुम यहाँ चीखो, चिल्लाओ या घुटते घुटते मर जाओ, तुम्हारी आवाज इसी चार दीवारी में दफन होकर रह जाएगी। बसेगा दानी पर सजा गुनाहों की, इस जहां में क्यों ऐसे आई है। ये देखो इन आंखों में कत्ल मासूमों का, पूछो खुदा से क्या यही खुदाई है। पूछो खुदा से क्या यही खुदाई है। पूछो खुदा से क्या यही खुदाई है। रो दिए क्या? पीस मारो यार। क्या कोई है जो सुनेगा इन मासूमों की पुकार, या ऐसे ही चलता रहेगा ये सिस्टम जो कि है बिल्कुल बेकार। एक आखिरी बार आप सबका चहीता मैं राजा रवीश कुमार। जी सुनते हो, तैयार हुए कि नहीं? रतवंदरा मैं तो तैयार ही खड़े हूँ। स्वीटी को देखने लड़के वाले आते ही होंगे। तो इसमें मैं क्या करूँ? किचन में समोसे पड़े हैं, हमेशा की तरह मेहमानों के आने से पहले खुद मत खा जाना। मैं ना खाया करूँ, छुट्टी खा जाए। अरे यहाँ तुम यहाँ यहाँ। अरे भाई लगती पर तू है कौन? अरे अरे आ गए आप लोग। अरे बिल्कुल खाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आपको जो देख लिया सारी तकलीफ दूर हो गई ना। अरे पापा अब अपने गुलशन में क्या उड़ा रहे हो? रिश्ता तो मेरा होने आया है ना। करता क्या है तू? कमाता क्या है? अरे मतलब ऐसा इमीडिएट तो कुछ नहीं सोचे हैं, हाँ, पर सोचेंगे सोचेंगे। अरे भाई साहब, ये तो वही लड़का है जो 3 साल पहले जेल से आया था। कुछ समय पहले मेरी दुकान पे भी आया था, बोला था कुछ काम दे दो। मैंने बोला अब इस डकैत को अपनी खुद की दुकान पे थोड़ी रखूंगा। चल हाय। अरे तू बेटी ऐसा थोड़ी चलता है। जब ये लड़का एक बार बाल सुधार केंद्र जाके आ चुका है तो आप इसे अपनाने से क्यों इनकार करते हो? हम इसे अपनाएंगे और इसे अपनाकर एक नए और बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। मिलके बनाएंगे जागरूक समाज को, इनको अपनाएंगे देखा उतार को, अगर समस्या को नजरअंदाज दो। लुट कर दिखा के हम लाए समाधान है, डॉक्टर साहब ये आपने कौन सी दवाई दी थी? इससे मैं ठीक तो नहीं, वापस से कुछ भी हो। कौन सी है? ये साहब। अरे ये तो एक्सपायर्ड है। अगर एक्सपायर्ड दवाई खाओगे तो एलर्जिक रिएक्शन तो होगा ही ना। जैसे भारत के जुवेनाइल सेंटर्स जिनकी हालत खुद खराब है, वो क्या बच्चों को सुधारेंगे? इसीलिए भारत सरकार को इन जुवेनाइल सेंटर्स की जांच करनी चाहिए और इन बाल सुधार केंद्रों में सुधार लाना चाहिए। जुवेनाइल सिस्टम में लाएंगे सुधार हो, बच्चों को देंगे हम अधिकार हो, बच्चों को देंगे वो अधिकार हो। कर दिखा के नाटक दिखा के हम लाए समाधान है, नाटक दिखा के हम लाए समाधान है। हेलो पिंकी, कैसी हो तुम? आज तुम किटी पार्टी में जा रही हो ना? किस कलर की साड़ी पहनोगी? मम्मी, आज चिंटू ने क्रिकेट खेलते खेलते बॉल मार दिया। ये लो, बॉल दी गई।
और मुझे परेशान मत कर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस अपने शान से फर्क पड़ता है। राधे राधे। अपना अपने बड़ा कोटी बंगला वाला मार दे ताकि कोटी बंगला वालों को लगे कि कोई बड़ा कोटी बंगला वाला है। राम राम भाइयों, यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर इतने तरबूज खा देगा किसी ने सोची ना होगी। पेंडिस भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? पेलविस भाई, आज तो पेलविस भाई का सिस्टम फाड़ देंगे। देख रहे हैं आप लोग, यही रूट कॉज है जब बच्चों को उनके मोबाइल की नहीं बल्कि माता पिता की समय की जरूरत है। उनको वक्त और सही गलत का पाठ पढ़ा के हम उन्हें समझदार कर सकते हैं ताकि वो किसी परिस्थिति में सही निर्णय ले। Please don't time to change.